बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। आज का प्रश्न है, यह मन हमारा संसारी हो गया है, तो इस मन तो जड़ है, इस जड़ मन को संसारी होने का क्या कारण है और मन के पीछे कौन है जो संसार में भगाए घूम रहा है। तो संत और शास्त्र कहते हैं अज्ञान के कारण यह जीव सदा रहने वाला सुख शांति संतोष पाना चाहता है, पर इसको पता ही नहीं, तो यह मन के और इंद्रियों के द्वारा संसार में सुख खोज रहा है और बंधन में पड़ गया है। बंधन इस जीव के लिए ही पड़ा है, परंतु मन, अभी हमारा मन मालिक हो गया है और जीव पराधीन हो गया है। जिधर मन जाता है उधर ये जीव चल देता है, क्योंकि इसे खुद ही पता नहीं है कि मेरे को सुख शांति संतोष कहाँ मिलेगा। तभी संत और शास्त्र कह देते हैं मन एव मनुष्याणाम बंध मोक्ष कारण। ये मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। पर अभी एक प्रश्न और उठता है, ये मन तो जड़ है, फिर मन कैसे हमें बंधन में डाल देता है। तो संत और शास्त्र तो यही कहते हैं कि यह जीव अपने मूल को भूल गया, और जीव की मूल मांग क्या है? शांति संतोष आनंद पूर्णता। ये जीव की मूल मांग है। हम लोग माने न माने, जाने न जाने, हम लोग थोड़े समय की शांति पाकर देख लेते हैं, थोड़ा सा संतोष, थोड़ी सी कामना की पूर्ति का सुख। पर ये सब करते करते हमारा अनुभव ऐसा हो रहा है जैसे खाज खुजाना, यानी संसार के सुख जो भी हमने भोगे, धन से, मन से, पद से, पदार्थ से, उतना ही हमारे अंदर और कामना बढ़ गई। कह दिया ना, जिम प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। जहां जहां से जितना सुख मिला वहां वहां हम बार बार उसी सुख को लेने जाते हैं, पर और अतृप्ति बढ़ती चली जा रही है, तृप्त नहीं हो रहे हैं। ये हमें सूझी पड़ जाए किसी तरह से कि हमने सब कुछ करके देख लिया, पर मन हमारा अभी भी बेचैन है, अशांत है। तो संत सद्गुरु जनों की कृपा करुणा होगी, तब ऐसा पता लगेगा कि जो वस्तु हम जहां खोज रहे हैं वहां है ही नहीं। एक संत तो कहते थे, बेटा तुम्हारा ऊंट खो गया है और तुम मटकी में खोज रहे हो। ऊंट मटकी में आ कैसे जाएगा? तो हमें बड़ी शांति चाहिए, बड़ा संतोष, बड़ी पूर्णता। अब चाह तो रहे बड़ी वाली, खोज कहाँ रहे छोटी छोटी चीजों में। इसीलिए अब तक हमारा अनुभव कहता है कि बात बनी नहीं। सब कुछ करके देखा पर लगा कि सब व्यर्थ चला गया। अब क्या करें? तो कह दिया अब यह मन जो संसार में भटकाए घूम रहा था ना, कि नहीं संत सद्गुरु जनों की चरण शरण में पहुंच जाए तो बात बनेगी, नहीं तो मन जाने ही नहीं देगा। मन कहेगा क्या रखा है, अरे संत हैं वही रोज की कथा वही सुनाते हैं, आदि आदि। अर्थात जब कभी भी यह मन भगवान की तरफ चलना चाहेगा ना, तो सत्संग में पहुंच गया, और वहां जाकर के इस मन के द्वारा ही जीव को कथा सुनने को मिलेगी। पूज्य गुरुदेव भगवान जी तो कहते हैं, जैसे आप रहते तो पूरे शरीर में हैं, और सुनने का काम कहां से करेंगे? बोले जीव से करेंगे क्या? बोले क्या कोहनी से करेंगे, क्या घुटने से करेंगे? बोले नहीं, सुनने का काम केवल और केवल कान से ही करेंगे। ऐसे ही ये जीव अपनी कथा, भगवान की कथा जब कभी भी सुनेगा ना सत्संग में जाके, तो मनोयोग,
मन हमारा कथा में जुड़ने लगेगा। मन हमारा विषयों में तो जुड़ा ही हुआ है। अभी हम आप देखते हैं कि मन हमेशा कम सुख से ज्यादा सुख की तरफ चल रहा है। हम आप अपने कमरे में बैठे हों, टीवी देख रहे हों या और कुछ अखबार पढ़ रहे हों, इतने में मेरा कोई परम प्रिय फिल्मी गाना बाहर बजता सुनाई दे तो तुरंत मेरा मन उस अखबार से या टीवी से हट करके वो बाहर बड़े सुख के लिए जाएगा, क्योंकि वो गाना मेरे को प्रिय है। बस ऐसे ही मन कम सुख से ज्यादा सुख की तरफ भाग रहा है, और भागते भागते कहीं इसे जो सुख चाह रहा था वो मिला नहीं। जब कभी भी फिर संत सदगुरु जनों की कृपा से एक कथा सुनता है ना जीव मनोयोग से, धीरे धीरे मन अलोल होने लगता है। अलोल शब्द बड़ा प्यारा है, इच्छा विहीन होना। मन मेरा अलोल हो गया, कथा में ऐसे डूब गए, तब पता लगा कि अब शांति संतोष की झलक मिलने लगी। अभी पूर्ण रूप से भगवान का मिलन नहीं हुआ, पर हरि की कथा सुनी ना, तब पता लगा आहा, एकदम मन शांत हो जाता है, संतोष पूर्णता की झलक मिलने लगती है। तभी तो किसी ने निवेदन किया गुरुजनों से कि मेरे मन दिया बागा मोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरे मन की दिशा को मोड़ दें, मेरा राग हरि नाल जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरे मन की दिशा को मोड़ दें। और संत सदगुरु जन ही एक ऐसे हैं जो पहले तो समझाएंगे जीव को कि देख मन से सुन तू। अब सीधा जीव कहाँ सुनेगा, तो सुनने के लिए हमें भगवान ने ये कान दे दिए, मन दे दिया। अब मन से सुनेंगे, नहीं तो ऐसा सुनना है जैसे कुत्ता बिल्ली बंदर सुन रहे हैं। हम आप बोल रहे हैं, बगल में मक्खी भी घूम रही होगी और कोई चिड़िया घूम रही है, उसके लिए निरर्थक है। ये मनुष्य का मन ही ऐसा है, जो मन श्रद्धा समर्पण से सुनेगा, सुमन हो जाएगा ना, तब बात बनेगी। फिर धीरे धीरे मन जो खोज रहा था बाहर, अब वह अंदर जाएगा, अंदर जाते जाते मन ही अमन हो गया। अब जो बच गया हमारा जीव भाव। अब जीव और परमात्मा का मिलन जब भी हो जाए, न जाने कितने पुण्यों के फल इकट्ठे होते हैं, तब संत मिलते हैं। पुण्य पुंज बिन मिलहि की क्षमता, वैसे संत मिल जाएं और हम संतों के सामने श्रद्धा और समर्पण दोनों करें। श्रद्धा तो होती है, समर्पण का मतलब हम मिटने तैयार नहीं है गुरु चरणों में, अपनी विशेषताएं लिए बैठे हैं। श्रद्धा तो बहुत है पर समर्पण नहीं है। मैं अमुक जाति का हूँ, मैं इस पद वाला हूँ, मैं धनवान हूँ, अमुक अमुक जो भी विशेषताएं है ना, ये समर्पित नहीं होने देंगी। समर्पण का अर्थ क्या है कि अब मैं नाच थक्यो गोपाल, अब मैंने सब कुछ करके देख लिया, अब बात नहीं बन रही है, अब तो आप ही जो गुरुदेव बताएंगे वही मैं करूँगा। इसका नाम समर्पण है। और गुरुजन ऐसे श्रद्धावान समर्पणवान शिष्य को वह ज्ञान दे देते हैं। और ज्ञान क्या है कि तेरी मूल मांग जो है शांति संतोष आनंद, वो तेरे भीतर है। अभी तक जो हम बाहर खोज रहे थे, अब भीतर जब गुरुजनों ने बताया और भीतर गए, तब जाके पता लगा कि हाँ, यही तो मैं खोज रहा था। अभी तक हम जो भी कर कर के पाना चाह रहे हैं, और संत सदगुरु जन कहते हैं परमात्मा अकृत है। अकृत माने करने से नहीं मिलेगा। और हम करके पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, यानी कर्तापन तो अभी है हमारे आपके अंदर। जब तक कर्तापन का बंधन है, तब तक हम माया के प्रकृति के बंधन में हैं। तीनों गुणों में हम बंधे हुए हैं। कोई तमोगुण में बंधा हुआ है, कोई रजोगुण में, कोई सत्व गुण में। अब ये बंधन से पार ले जाने के लिए ही कोई संत सदगुरु जन मिल जाए और वह हमें फिर
इस बंधन से पार ले जा करके हमें हमारे निज स्वरूप में पहुंचा दें। बस निज स्वरूप का ज्ञान हो गया, तब फिर इस देह का मिलना, मन का मिलना हमारे लिए कल्याणकारी है। फिर इस देह के प्रति भी अहोभाव होगा, बल्कि अहोभाव फिर हमारा स्वभाव हो जाएगा। हम देखेंगे साधना काल में हमारे साथ ये बुरा हुआ, वो बुरा हुआ, बुरा भी हुआ है ना, वो उसमें भी हमारा हित ही था। ऐसा जब हम आपको लगने लगता है तो अहोभाव, बल्कि मैंने कई बार बताया है, प्रज्ञा चक्षु स्वामी शरणानंद जी महाराज जी वो कहते थे, जिन्होंने मेरे साथ अच्छा किया, सहयोग किया, उनका तो मैं धन्यवाद कहूंगा ही, पर जिन लोगों ने मेरे साथ बुरा व्यवहार किया, मेरा अहित किया, उनका सबसे ज्यादा धन्यवाद दूंगा, क्योंकि उन्होंने मेरे संसार के मोह छुड़ाए। मेरे प्रति कटु व्यवहार किया ना, उस टाइम बेशक बुरा लगता था, पर उन्होंने मेरे को भगवान की ओर ही धकेला। कह दिया ना, जब दिया बुतों ने रंज तो खुदा याद आया। तो अहोभाव का अर्थ यही है, जब भी जो भी हुआ उसमें भगवान की कृपा ही थी। अब भी जो हो रहा है उसके प्रति भी मैं अहोभाव से भरा रहता हूँ कि प्रभु जब भी और जो भी करोगे मेरे हित में ही करोगे, और आगे की भी शिकायत खत्म। क्या होगा, कैसे होगा, जब इतना विश्वास हो जाए कि वह परम पिता परमात्मा हमें यहाँ तक ले आए ना, तो क्या आगे की व्यवस्था उनके पास नहीं होगी? ऐसी जब कथा हमारे जीवन में सुनने मिलती है तो अहोभाव, और जिनके जीवन में अहोभाव है वो मन के भी शिकायत नहीं करते हैं, देह की भी शिकायत नहीं, परिस्थिति की शिकायत नहीं। अन्यथा हम देखेंगे महाराज जी, मन बहुत परेशान करता है, मेरा लड़का कहना नहीं मानता है, पत्नी ऐसी है, पति, शिकायतें शिकायतें शिकायतें। ये शिकायतों से भरा हुआ मन है ना, ये हमें अध्यात्म यात्रा में नहीं ले जाने देगा। हम सोचते हैं इनको बदल दें पहले, तब पूजा करेंगे, तब पाठ, तब सत्संग में जाएंगे। संत जन कहते हैं दूसरा कोई बदले न बदले, तुम अपने मन को बदल लो, और तुम्हारा मन जब कभी भी बदलेगा सत्संग में जाके बदलेगा, और सत्संग में जाके मन को निज सुख मिल जाएगा। अभी पर सुख क्या है? मुझे धन का सुख चाहिए, धन मेरे पास नहीं है, धन बैंक में है या बिजनेस में कमाऊंगा, धन सुख। पद सुख है, इसीलिए मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, इसीलिए मैं एमएलए एमपी बनना चाहता हूँ। पत्नी का सुख, मकान का सुख, ये पर सुख है। निज सुख क्या है? वह शांति, ज्ञान, आनंद स्वरूप परमात्मा के सुमिरन में मन डूब जाए। तब रामचरितमानस जी में कह दिया, निज सुख बिन मन लहै के थीरा। निज सुख जब तक नहीं मिलेगा ना, मन थिर नहीं रहेगा। और निज सुख कहाँ है? संत सदगुरु जन कहते हैं वो आपके भीतर है। जब यह मन भीतर डूबता है ना, डूबते 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 संसार से वैरागी हुआ। संसार के जो सुख थे ना, उस समय तो छोड़े, कम से कम वैराग्य का अर्थ ये नहीं घर बार छोड़ के लंगोटी लगा के भाग गए। सब सुख मौजूद हैं, पर हरि की कथा सत्संग सुनते समय वैराग्य। ये नहीं है कि फोन चला के, उंगली चला के देख लेते हैं, फेसबुक भी चला लें और कुछ भी चला लें, सत्संग भी सुन लें। नहीं, ऐसा कभी नहीं बात बनेगी। इसी के लिए कह दिया, संत सदगुरु जन कहते हैं बेटा श्रद्धा और समर्पण, संत जन कहेंगे सुमन लेके आओ, श्रद्धा सुमन लेके आओ। तो हम सोचते हैं कि मेरी तो श्रद्धा 501 रुपए की है या 5000 की है या 50,000 की है, इतनी तो श्रद्धा में गुरुजी के चरणों में चढ़ाया आया। और सुमन का अर्थ क्या है? लोग कहते हैं कमल का फूल, कमल के फूल की माला गुरुदेव जी को चढ़ाओ। पर कमल का अर्थ समझना है, जो मन संसार के भीतर ऐसा रहे जैसे कमल के ऊपर पानी की बूंद पड़ जाए तो कमल भीगता नहीं है, बस ऐसा ही हमारा आपका सुमन हो जाए।
जो सत्य को सुनने समझने के लिए समर्पित है, तो श्रद्धा सुमन लेके जाएंगे, श्रद्धा भरा हृदय और सुमन, और फिर समर्पित हो जाए गुरु चरणों में, तो यही मन हमें परमात्मा से मिला देगा। तभी इस मन का मिलना भी हमारे आप के लिए धन्य धन्य हो जाएगा। फिर हम मन को बोलेंगे कि मन तूने कितनी कृपा करी, संसार में चारों तरफ भटकाया, पर अंत तो गत्वा, यदि तू परमात्मा की शरण में ले पहुंचा, तो तेरा बहुत बहुत धन्यवाद है। इतना ही कह के वाणी को विराम। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय।